हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि घोर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। सो आज लास्ट सेशन है इस हफ्ते का हमारे लिए। सो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे किस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स जो है प्रभुपाद को अलग अलग तरीके से सर्विस दे रहे हैं, उनका क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अच्छा चल रहा है। तो हम आज आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 18 का ये लास्ट पैराग्राफ है। सो कल हम देख रहे थे कि कैसे कुछ लोग हैं प्रभुपाद को कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं, टाइपिंग में कोई हेल्प कर रहा है। उन लोगों ने मिलकर प्रभुपाद को एक सरप्राइज दिया, उनका पूरा का पूरा शॉप को रिनोवेट कर दिया, एक तरह से ब्यूटीफाई कर दिया, डेकोरेट कर दिया। सो यहाँ पर लेखक जो ऑथर है हमको बताता है, रूपक गोस्वामी, जो सिक्स गोस्वामीज में सबसे चीफ है, सीनियर है। उनका एक प्रिंसिपल है कि वन शुड सम हाउ और अदर, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो कैसे भी, बिकम कृष्णा कॉन्शियस, चैंट हरे कृष्णा एंड रेंडर डिवोशनल सर्विस। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसको हम बोलते हैं कीर्तन क्लबिंग। जैसे आप कॉन्सर्ट्स में जाते होंगे, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में, तो वहाँ पे मंडेन गाने की जगह कीर्तन बजाए जा रहे हैं, और उसी पे लोग, स्पेशली जो यंगस्टर्स रिलेट करते हैं इस टाइप के मॉड्यूल से, वो लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो कुछ लोग हैं स्पेशली एजेड जो बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट एक्चुअली इट्स नॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम विच इज़ विजिबल हियर। ऑफ कोर्स इन प्रोग्राम्स में कोई शराब तो पी नहीं रहा है, कोई नॉनवेज तो खा नहीं रहा है। एटलीस्ट जितना मुझे पता चला ऐसे ही रूल्स है यहाँ पर। तो देयर इज नो प्रॉब्लम है एक्चुअली। इट्स जस्ट लाइक, कलयुग एक खराब युग है कि एक अच्छा युग है, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं। तो जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत आइडिया है शास्त्रों का, वो बोलेगा कि कलयुग एक खराब युग है। और जिस व्यक्ति को पूरा आइडिया है शास्त्र का, वो बोलेगा कि कलयुग सबसे बेस्ट युग है। ठीक है, बिकॉज घोर कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। दिस इज द गोल्डन एज, दैट फर्स्ट 10,000 years, राइट। वैसे ही कोई अगर थोड़ा बहुत शास्त्र का आइडिया रखता होगा तो उसको लगेगा कि अरे ये सब क्या है, ये सब कोई तरीका है क्या भगवान का नाम लेने का। और अगर कोई पूरा शास्त्र को समझ गया है, तो वो समझेगा कि somehow और अदर दे शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। इसका एक और एग्जांपल हम लेंगे, अगले चैप्टर में आएगा ऐसा एक और एग्जांपल। ठीक है। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 19, प्लांटिंग द सीड। लेट्स स्टार्ट। तो लगभग साल भर हो गया है प्रभुपाद को यहाँ पर अमेरिका में, और इनके कीर्तन प्रोग्राम भी अच्छा चल रहे हैं, और लोग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, सेइंग कि दिस इज ग्रेट, दिस इज बेटर देन एलएसडी। मतलब हमको इसमें जो आनंद मिल रहा है वो ड्रग्स से ज़्यादा आनंद इसमें मिल रहा है हमको, ऐसा ये लोग बोलने लगे। इनके लिए एक नया टाइप का नशा था, ठीक है, म्यूजिक का नशा। सो लॉर्ड चैतन्य हैड सेड, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर चैंटिंग द होली नेम। अब आपको समझ में आया, हम लोग जो कीर्तन क्लबिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आपको आपका आंसर मिल गया यहाँ पे, राइट। सो इवन दो दीज आर ड्रग एडिक्ट्स, इवन दो ये लोग हर रात चार नियम तोड़ रहे होंगे, but for this moment they are chanting the holy name with utmost purity, because there is no hard and fast rule, anyone can chant this holy name. It's not reserved only for one caste or one type of people. No, it is for each and every soul. Forget human, it is even for animals। ठीक है। कैसे चैतन्य महाप्रभु क्रॉसेस द जंगल ऑफ झारखंड,
और उसमें सारे वाइल्ड एनिमल्स भी उनके साथ हरिनाम कीर्तन में जुड़ रहे हैं। अगर आपने कभी वो फोटो नहीं देखी है तो कभी मैं ज़रूर आपको भेजूंगा या दिखाऊंगा। सो दिस हैपेंड 500 ईयर्स अगो। बिकॉज हर जानवर के अंदर भी आत्मा है, और आत्मा का फूड है होली नेम, खाना है उसका होली नेम, राइट। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। सो राइट, और अब क्या हो रहा था, लोग ज़्यादा आने लग गए थे। प्रभुपाद क्लासेस के अलावा जो फ्री टाइम में अपना बुक्स लिखते थे, तो उनका जो रूम है ऊपर, उनके रूम पे भी लोग अब आने आकर बैठने लग गए थे। और वहाँ पर थोड़ा पर्सनल लेवल का बातचीत होता था। जैसे नीचे क्लास है तो क्लास है, ये बुक को फॉलो कर रहे हैं, आज ये पढ़ना है कल वो पढ़ना है। ऊपर पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा था प्रभुपाद से, और एक टाइप का इनफॉर्मल डिस्कशंस हो रहा था। लोग आकर बैठने लग गए थे, स्पेशली वो लोग जो रेगुलर आते हैं, जिनके साथ जान पहचान अच्छा हो गया। एंड दे वुड ऑफ्टन आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, नॉट फिलोसॉफिकल, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सोच कर देखिए, अगर कृष्णा ने अर्जुन को 5,000 साल पहले गीता सुना दिया और वो बुक बन गया, वेद व्यास ने लिख दिया उसको, वी हैव अ बुक, भागवतम पुराण, वी हैव अ बुक, है ना, मतलब श्रीमद् भागवतम। देन वाई समटाइम्स वी वॉच यूट्यूब वीडियोज, या वाई आर वी हैव जॉइन सम क्लासेस की इसी बुक पे ये फलाना व्यक्ति को एक सेशन ले रहा है ऑनलाइन, वी कैन अटेंड इट, गीता क्लास हो रहा है या ये क्लास हो रहा है, वाई मंदिर में भी क्लास हो रहा है, सिंपली स्टडी द बुक। नो, दैट्स नॉट द वे इन भक्ति। यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ पर्सन जिसको देख के हम इंस्पायर होते हैं, या जो हमारा दिल जीत लेते हैं और फिर हम उनसे प्रभावित होकर प्रीचिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके। सो इट इज़ वेरी पर्सनल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। हम लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल हमेशा चाहिए होता है हमारे आँख के सामने, राइट। सो दैट वाज प्रभुपाद फॉर देम। इसलिए उनको उनके लिए प्रति बहुत रुचि होती थी। उनका पास्ट क्या रहा है, हाउ वाज हिज मैरिड लाइफ, हाउ वर हिज पेरेंट्स, हाउ डिड ही मीट हिज गुरु, हाउ वाज हिज कॉलेज लाइफ, बहुत टाइप के सवाल होते थे। तो प्रभुपाद एक एक करके आंसर भी करते थे। और प्रभुपाद से उनके कुछ ओपिनियंस पूछे गए पॉलिटिकली, प्रभुपाद ने बोला that it was not Gandhi as much as it was Subhash Chandra Bose who had actually liberated India. Then we find, yeah, all these things. उनका संन्यास लेने का जर्नी कैसा था, राइट, ऑल दिस थिंग्स। सो प्रभुपाद के इन सेशंस में कुछ ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ एकदम सही समय पे जब प्रसाद शुरू होता तभी पहुंचेंगे। उनको क्लास से या कीर्तन से कोई मतलब नहीं था। बट द डोर्स वर नेवर क्लोज फॉर एनी वन, ठीक है। सो नाउ एक कीट को दाल बनाना सिखाते प्रभुपाद, छौंक कैसे मारते हैं। तो एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ, उनको थोड़ा माइनर बर्न्स भी हो गया। सो दीज गाइज आर लर्निंग टू मेक इंडियन स्टाइल फूड, ठीक है। एंड या और वो लोग देखते थे कैसे प्रभुपाद बिफोर स्टार्टिंग टू ईट भगवान को याद करते हैं, एक प्रेयर गाते हैं, फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो दीज थिंग्स दे वर नोटिसिंग। इट वॉज नॉट वेरी डिफरेंट बिकॉज इवन क्रिश्चियंस डू दैट, है ना। आप लोगों ने मूवीज में शायद देखा होगा, क्रिश्चियंस डू दैट, दे हैव अ प्रेयर बिफोर ईटिंग अ मील। इनफैक्ट आई थिंक क्रिश्चियंस डू इट मोर देन हिंदूज देमसेल्व्स, ठीक है। सो या प्रभुपाद हंसते हुए बोलते हैं कि जब मैं आपके देश आ रहा था बोट में, शिप में, तो मैं सोचता था कि क्या अमेरिकन कभी भी इस टाइप का खाना खाएंगे, इंडियन स्टाइल, दाल चावल रोटी सब्जी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो बट यस दे वर ईटिंग। एंड प्रभुपाद यूज टू से कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमको फॉलो नहीं करना बट उनको जरूर बोल रहे थे, यू आर सपोज टू ईट अ लॉट, इट विल प्योरीफाई यू, इट विल फ्री यू फ्रॉम माया। प्रभुपाद प्रसाद खिला रहे थे जो उनको प्योरीफाई कर देगा, उनको माया से मुक्त कर देगा। और यू नो, इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस सिंस सेंचुरीज। तो इंडियन स्टाइल का फूड बहुत स्पाइसी और डिलिशियस होता था उन लोगों के लिए जो बहुत रूखा सूखा खाते थे। एंड या इसमें भी इनको एक हाई मिलने लगा, एक टाइप का नशा था इंडियन स्टाइल फूड का इनके लिए। सो वाई इज प्रभुपा टेलिंग देम टू ईट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर? ऐसा नहीं कि हमको पागलों की तरह खाना चाहिए, एक्चुअली हमको अपने लिमिट में ही खाना चाहिए, भले ही वो प्रसाद है, एक क्वांटिटी में लेना चाहिए। बिकॉज यू विल फाइंड कि
हम जो आचार्य है दे इंस्ट्रक्ट कि डोंट स्लीप टू मच, डोंट ईट टू मच, दोनों चीज लिमिट में होना चाहिए। इवन कृष्णा टेल्स इट टू अर्जुन इन अ श्लोका। तो प्रभुपाद इन लोगों को इसलिए बोल रहे थे बिकॉज दीज पीपल आर वेरी सिंफुल बाय देयर हैबिट्स इवन राइट नाउ। तो अगर ये लोग अपना जितना पेट, ये लोग एक टाइम जो ये आते हैं यहाँ पर सेंटर में मैचलेस गिफ्ट्स के, जितना पेट यहाँ भर ले उतना शायद अगला टाइम का खाना स्किप कर देंगे ये लोग, और वो सिंफुल फूड्स ये सब नहीं खाएंगे। इनफैक्ट रात को अगर आप खा रहे हो ज्यादा तो आप जल्दी सो जाओगे विदाउट डूइंग समथिंग बैड, राइट। एंड Prabhupada also wanted it to be really purified. They were eating an item cooked by Prabhupada. So that is purest of the pure, compared to what they ate all throughout the day. So it was very good for them. इट्स जस्ट लाइक आप सोचकर देखिए, जन्माष्टमी का दिन हो या एकादशी का दिन हो, जिस दिन व्रत रखते हैं भक्त लोग, उस दिन मंदिर में नॉन एकादशी प्रसाद भी सर्व किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया है? जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं अक्सर जी भक्त, प्रभु जी। जी। बट जो लोग मंदिर आते हैं उनको मान लीजिए बूंदिया या कुछ मिठाई या खिचड़ी, जो कि हम लोग व्रत में नहीं खाते हैं, वो सब सर्व किया जाता है। क्यों? आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हम दूसरा का व्रत क्यों तोड़ रहे हैं? प्रभु, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स भी रहते हैं। वर्कर मतलब? प्रभु जी, उन लोग को प्रसाद खिलाया जाता है, कैसे भी करके उनको प्रसाद तो खिलाना अगर है। वो एकादशी नहीं करे तो कम से कम भगवान का प्रसाद खाएंगे, तो क्या पता आपको क्या उनकी लगता है, मतलब वो लोग शुद्धता आएगी। वो लोग मंदिर में अगर नहीं भी खाए कुछ भी, एकादशी हो नॉन एकादशी हो, क्या घर में भूखे रहेंगे वो लोग? या बाजार में कुछ नहीं खाएंगे वो लोग, क्या भूखे सो जाएंगे? व्रत तो वो करने से रहे। व्रत करना तो एकादशी वाला प्रसाद ही खाते, लेकिन वो लोग दूसरे लाइन में, नॉन एकादशी वाले लाइन में लगे हैं। तो अगर वो लोग मंदिर में नहीं भी खाए, इसका मतलब घर पे या बाहर जरूर खाएंगे, और वो जो भी खाएगा वो प्रसाद तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एटलीस्ट दे आर ईटिंग समथिंग गुड, प्रसाद, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि एकादशी नहीं करा मतलब भूखा रहेगा, वो तो खाने वाला है कुछ ना कुछ। बाहर खाने से अच्छा एटलीस्ट प्रसाद खा लो। दैट इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है। सो पर्सनल टाइम इनके रूम में स्पेंड करते हुए दे यूज्ड टू ऑब्जर्व प्रभुपाद, कैसे प्रभुपाद दिन में 2 बार नहाते हैं, और नहाने के बाद तिलक करते हैं, बॉडी में 12 जगह तिलक करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, when he was in his school, of course the Lord himself, he used to say to his friends कि a body without tilak is a dead body, and when we mark it with tilak it becomes like a temple, as good as a temple. So tilak represents the lotus feet of the Lord, ठीक है, and it is very important. एटलीस्ट 12 नहीं तो एक जगह मेन फॉरहेड पे तो करना ही चाहिए। और जो लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं वो लोग जल तिलक भी कर सकते हैं सुबह जाने से पहले। बट आई नो मैनी पीपल, मारवाड़ी घर के ही है, और इवन ऑफ आवर ओन सिटी, मैं कई रैंडम जगह का एग्जांपल रैंडमली नहीं दे रहा हूँ, वो लोग तिलक करके स्कूल जाते हैं, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स जहाँ मैं पढ़ चुका हूँ, राइट। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेन यू आर ट्रू टू योर फेथ ना, जैसे सरदार जी लोग पगड़ी पहनेंगे, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आर्मी जैसा स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन भी उनके लिए एक्सेप्शन कर देगा कि they can keep their hair strong while others have to cut it short and wear the pagdi in the army's color, of course, dark greenish, right? तो ये कहाँ से आया? Because they had unity in their faith, right? Okay, so प्रभुपाद इन लोगों को बता रहे कि जो मेरे गुरु महाराज थे, he used to put a tilak without a mirror, बिना शीशा देखे वो तिलक लगा लेते थे perfectly, because of course his Bhakti Siddhanta Saraswati. And Prabhupada, well, everyone does that, most sannyasis or brahmachari for that matter, they use a very small mirror जिसमें forehead का तिलक दिख जाए, जैसे हाथ में आ जाए, इतना छोटा मिरर यूज करते हैं वो लोग। दे डोंट कीप, जैसे हम सबके घर में बड़े बड़े शीशे, इसमें डाउट नहीं है, बट sannyasis, they, why do you think they do this? They do not use a mirror. हम माना उनको अपना बाल देखने का जरूरत नहीं क्योंकि बाल ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी why do you think they don't use big mirrors, standard size mirrors? अहम नहीं रहेगा ना प्रभु जी, उनमें अहम नहीं रहेगा, अहम भावना नहीं आएगी शायद। हम लोगों को अहम का मतलब नहीं पता, थोड़े से वीक है हम लोग, आसान भाषा में अहंकार, अहंकार, अहंकार।
अहंकार, अपने प्रति जो लस्ट हुआ। यस, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ आज, इस टाइप का जो फीलिंग होता है, हमको इट इज फॉल्स ईगो। अपने आउटर लुक को लेके ज्यादा हाँ, वो नहीं ये वो करते, लोग हैं जिनको ध्यान दुनिया नहीं को देते, सिखाना है कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, दुनिया को तो भी ध्यान शरीर के नहीं प्रति इतना देते। क्यों, बिल्कुल। है ना। बस वही बात है, और इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। अम, फिर प्रभुपाद अपना गायत्री करते थे। दिन में 3 बार हमको हमको मतलब जो लोग दीक्षा लेते हैं, सेकंड इनिशिएशन, वो लोग गायत्री करते हैं दिन में 3 बार। उनको एक सेक्रेट थ्रेड दिया जाता है। ये थ्रेड ऐसे ही नहीं मिलता है, ये इसको अर्न करना पड़ता है। अलग अलग कल्चर्स है जहाँ पर ये थ्रेड चलता आ रहा है पीढ़ी से, जन्म होते ही पहना दिया जाता है, भले ही वो फैमिली नॉनवेज की हो। तो बहुत मिक्सिंग हो गया, बट जनरली इट इज अर्नड, इट इज नॉट समथिंग। वी आर ऑल born एज शूद्रस, एंड when we uplift ourselves to the status of a brahman, that is when we get the thread। ठीक है। सो गायत्री अपना गायत्री करते थे। इट्स अ साइलेंट प्रेयर। it increases our it purifies us to act as a brahman by our conscience। और इससे हम प्रचार भी बेटर कर सकते हैं और अपना चैंटिंग भी बेटर कर सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। जस्ट कंसिडर इट कि ये एक जैसे दूध इज चैंटिंग, दूध तो सबको पीना है, बट आपके पास एक अच्छा स्पेशल पाउडर है जो इस दूध को और न्यूट्रिशियस कर देगा, दैट इज गायत्री। इट हेल्प्स आवर चैंटिंग अल्टीमेटली। सो या उसके बाद प्रभुपाद स्टार्टेड अ न्यू कल्चर कि क्लास के टाइम हम लोग आरती भी करेंगे एक बार भगवान का, जो उनके पास चैतन्य मुझे महाप्रभु माता जी का। लोग भी पहनती है क्या ये वाला थ्रेड? नहीं पहनती है, दे डोंट। हाँ, दे डोंट। हरे कृष्ण। नहीं ना? ना, नहीं पहनती है। ओके। ठीक है। सो बट दैट डजंट मीन कि माता जी इसका सेकेंड इनिशिएशन नहीं होता। उनका भी होता है। विदाउट अ थ्रेड दे चैंट देयर गायत्री राउंड्स। ठीक है। थ्रेड सिर्फ प्रभु जी इसको दिया जाता है। अब इसका ये क्यों आप पूछोगे तो मुझे सच में नहीं पता। ये एज अ फीमेल मेरी मदर को पता ये होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। जनेऊ जनेऊ होता है प्रभु जी? हाँ, जनेऊ। 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 ठीक है। ओके। हाँ। ओके। सो इनफैक्ट Bhakti Siddhanta Saraswati was the one who started to give initiations to women. No other sampradaya allowed it. ठीक है। They were very sort of, you can say, uh, misogynist about this, although the scriptures didn't say that. So in that regard, if you see, our Vaishnav culture is very liberal। ये औरत मर्द का भेद नहीं करता। अब्रॉड, जो बाहर अन्य देशों में, इंडिया के बाहर, नॉट इन इंडिया, द पुजारीज आर फीमेल्स ऑल्सो। बट इंडिया में अगर फीमेल व्यक्ति पुजारी का रोल करे, कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। आप बताइए किस मंदिर में आपने देखा है जहाँ पर एक औरत पुजारी का रोल कर रही है। फॉरेन में ऐसा होता है क्योंकि फॉरेन में थोड़ा ओपन कल्चर है, बट चाह के भी इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आज के डेट का तो रियलिटी यही है, जबकि शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है। सो दैट्स द थिंग, सैड रियलिटी। आगे बढ़ते हैं। ओके। सो एक लड़का था डॉन। ठीक है। प्रभुपाद का क्लासेस कभी कभी आता था और वहां पे रहता भी था अक्सर। ठीक है। और ये नाम के साथ साथ काम से भी डॉन था, बिकॉज प्रभुपाद का बहुत टॉलरेंस का परीक्षा लिया इन्होंने। ही यूज टू, प्रभुपाद का रूल था कि 4 नियम नहीं तोड़ सकता अगर मेरे यहाँ पर रहना है। तो ही यूज टू टेक ड्रग्स इवन आफ्टर स्टेइंग हियर। एंड कभी कभी ये अपनी फीमेल फ्रेंड को लेके आकर वहाँ पर फिजिकल इंटीमेट भी होता था वहीं पर। और एक दिन इसको पकड़ लिया किसी ने कि तुम यहाँ पर क्लासेस होता है, आरती होता है, यहाँ पे तुम ड्रग्स ले रहे हो। और हाथापाई भी हो गया। तो प्रभुपाद को बहुत नाराज हुए कि उन्होंने किसी को मारा है। और फिर उनको फाइनल अल्टीमेटम दिया कि ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा। तो वो चला गया। ड्रग्स नहीं छोड़ा, वो घर छोड़ दिया, वो दुकान छोड़ दिया वहाँ रहना। तो डॉन के बाद दूसरा एग्जाम्पल हमको ऑथर दे रहे हैं राफेल का। इनको भी प्रभुपाद से ऐसी थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट था कि एक ओल्ड मैन है, लेट्स हेल्प हिम। और इनको डिसिप्लिन नहीं रखना था स्पिरिचुअली, कि प्रभुपाद अगर बोल रहे तो रोज माला करो, तो रोज क्लास करो, वो सब में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज वेरी कैजुअल विद स्वामी जी। मतलब गुरु के रूप में नहीं, एक ओल्ड मैन, एक फ्रेंड के रूप में उनको खाली देखते थे। एक बार प्रभुपाद का अपार्टमेंट लॉक हो गया था, जो उनका रूम है ऊपर, उस वो ताला बाहर से लॉक हो गया था। और उनको तोड़ना पड़ा ताला ताकि रूम के अंदर एक्सेस कर सके। तो प्रभुपाद ने राफेल, जिनकी बात हो रही है, उन्हीं को जिम्मेदारी दिया कि आप प्लीज इस लॉक को ठीक करा देना, बहुत दिन तक इसको ऐसे छोड़ना रिस्की है। तो वो ध्यान नहीं दिया।
वो टाइम पास करते रहा। और क्लासेस के बीच में कभी कभी प्रभुपाद को इंटरप्ट कर देता था, जो कि उसको समझ में आ रहा है कि गलत है, फिर भी वो कर बैठता था। लेकिन प्रभुपाद हमेशा उनको डिफेंड करते थे, जैसे एक बाप अपने बेटे के हरकतों के जैसे कर शर्मिंदा हो जाए समाज में, तो जस्टिफाई करता है ना, कोई नहीं वो बच्चा है, थोड़ा सा उसको समझ कम है। तो प्रभुपाद उस तरह से माफ कर देते थे। सो फिर राफेल एक दिन क्लास के बीच में चिल्ला के बोलता है कि ये सब मतलब यू नो औरतों जैसा काम मुझको नहीं करना है, कि ऐसे मंदिर में बैठ के चैंटिंग कर रहा है। मेरे पिताजी के एक बॉक्सर थे, तो आई एम सपोज टू डू बिग थिंग्स। तो प्रभु ने ओके, डू डू बिग थिंग्स, डू इट, हु स्टॉपिंग यू, राइट? बट ही डिड नॉट इवन न्यू व्हाट ही वाज सेइंग, इसके पीछे का मतलब क्या है। ऑलराइट, सो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, ये 19 चैप्टर में ऑथर कुछ पुराने पुराने जो ये लड़के थे, इनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हमको, कि कैसे धीरे धीरे ये लोग सेपरेट हो रहे हैं मूवमेंट से। और इसके बाद, क्योंकि हम अभी स्टॉप करने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद वो धीरे धीरे हमको 3 नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, चक, स्टीव एंड ब्रूस। ये तीनों बहुत सीरियस होंगे। एंड आई थिंक ये तीनों ही आगे चल के प्रभुपाद के सन्यासी डिसाइपल्स भी बनते हैं, और बहुत फेमस हो जाते हैं उसके बाद तो ये पूरे समाज में। सो होप ऑथर ये बताना चाह रहा है कि प्रभुपाद के साथ क्या हुआ। एक्चुअली ये सिर्फ प्रभुपाद के साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है। व्हेन यू ट्राई टू प्रीच एंड देन पीपल कम एंड पीपल गो, दैट्स द गोल्डन रूल, पीपल कम एंड पीपल गो, एंड समटाइम्स दे गो फॉर द मोस्ट वाहियात ऑफ रीजन। ठीक है, सो यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल। ये सिर्फ प्रभुपाद के साथ हुआ बोल के नहीं है। If you ask, I have, in my small experience, I have seen a few examples, and I've noticed my mother facing many such issues, such situations. So जब तक उनको उनका एक मूड है, मैच कर रहा है कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, तब तक है, नहीं तो चले जाते हैं। सो टू गेट इंटरेस्ट इन भक्ति, इट्स वेरी रेयर, यू नो। अमरिंदर प्रभु सेज कि अगर नरक भी जाना पड़े तो चलेगा, एक एज जीवात्मा हमको ऐसा सोचना चाहिए कि नरक जाना भी चलेगा, लेकिन हमारे हृदय से भगवान के प्रति रुचि नहीं जानी चाहिए। बिकॉज अ प्योर डेवोटी कैन इवन गो टू हेल एंड प्रीच। ठीक है, एंड समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको अगर हम स्वर्ग में भी भेज देंगे या ब्रह्मलोक में भी भेज देंगे, ही विल एंश्योर बाय हिज एक्शंस कि ही अगेंस्ट फॉल्स नाउ, राइट? सो दिस इज a very natural thing. People come and people go. So we should try as participants, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई महारथी बन गए, हम तो कभी जाएंगे ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए हमको अपना साधना स्ट्रांग रखना है। प्रभुपाद के आगे चल के जो एक राइट हैंड मैन बनेंगे, हिज नेम इज तमाल कृष्ण गोस्वामी, सन्यासी नेम। सो ही इज वेरी एग्जाम्पलरी फिगर, आई रियली पर्सनली एडमायर हिम। उन्होंने एक बार बोला था कि इफ someone is following the 4 regulative principles and chanting 16 rounds every day, then it is impossible that they will ever leave the spiritual movement, and it is guaranteed that they will go back to Godhead in this lifetime. क्या 2 चीज करना है? फॉलो द 4 regulative principle, और दूसरा चैंट 16 rounds एवरी डे। और जो भी इस्कॉन का मूवमेंट को छोड़ा है ना, उनका इन दोनों में से कोई एक चीज टूट गया था, या तो चारों नियम में से कोई एक नियम टूट गया, या वो माला करना छोड़ दिया। जो भी व्यक्ति इस्कॉन को छोड़ा है, मतलब इन दिस एरा, होल 12 years of Prabhupada's final 12 years, this is what Tamal Krishna Goswami noticed. ठीक है, so that's it for today. Thank you for giving me a valuable time. We'll meet on Monday. किसी का कोई प्रश्न है? आजकल प्रश्न थोड़ा कम हो गया है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हम लोग जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सी यू ऑन मंडे। हरे कृष्णा। ओ आई एम सो सॉरी, आज तो थर्सडे है ना, कल हरे कल कल विल कृष्णा। मीट टुमारो, विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा, बाय बाय।